वेलकम टू माय चैनल ड्वेल विद इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी को डिस्कस करेंगे। क्लास 9 इकोनॉमिक्स में टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसका पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। दूसरे चैप्टर में हम लोग संसाधन के रूप में लोग, ह्यूमन कैपिटल को पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में हम लोग गरीबी को डिस्कस करेंगे। एंड जो लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का वो है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 पालमपुर गांव के पार्ट 1 को देख रहे हैं, जिसका सब टॉपिक है पालमपुर गांव का परिचय। मतलब इस वीडियो में हम लोग पालमपुर गांव के स्ट्रक्चर को भली भांति समझेंगे। इस चैप्टर के समरी को थोड़ा देख लेते हैं। तो पालमपुर गांव क्या है? एक काल्पनिक गांव है, मतलब ये एक रियल गांव नहीं है, इसको इमेजिन किया गया है। अब क्यों इमेजिन किया गया है? तो अर्थशास्त्र में बहुत सारे बेसिक फैक्ट हैं, बुनियादी तथ्य हैं, जिसको समझने के लिए इस पालमपुर गांव को आधार बनाया गया है, ताकि इन बेसिक फैक्ट को अच्छे से समझा जा सके। अब पालमपुर गांव में विविध प्रकार की उत्पादन क्रियाएं की जाती है, और इन विविध प्रकार की उत्पादन गतिविधियों से हम लोग दूसरे गांव में जो गतिविधियां होती है उसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अब उत्पादन क्रिया में कोई भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब ये संसाधन कैसे हैं? प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं हो सकती है, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो ये जो संसाधन है जिससे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसको एडजस्ट किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है? अलग अलग संसाधनों का समायोजन किया जाता है। तो इस समरी से यह पता चलता है कि इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट उत्पादन को लिया गया है। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली उत्पादन क्या है और इससे जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों को देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पालमपुर गांव की गतिविधियां क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे गतिविधियों से अभिप्राय आर्थिक गतिविधियों से है, अर्थात लोग अपना जीवन यापन करने के लिए क्या कार्य करते हैं, उनका लाइवलीहुड क्या है। तो पालमपुर गांव में कृषि और गैर कृषि दोनों ही क्रियाएं की जाती है। कृषि का मतलब हुआ खेती करना, और खेती के अलावा जो भी क्रियाएं आती हैं उनको गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। तो पालमपुर गांव में के लोग कृषि और गैर कृषि दोनों ही क्रियाएं करते हैं। तो पालमपुर गांव में ऑलमोस्ट 75% लोग कृषि का कार्य करते हैं, और जो रेस्ट बच जाते हैं 25% वो गैर कृषि का कार्य करते हैं। अब गैर कृषि क्रियाओं में आते हैं लघु स्तरीय विनिर्माण, जैसे कि कपास से सूत काटना, गन्ने से गुड़ या चीनी बनाना, सरसों से तेल निकालना एट्सेट्रा, डेयरी और दूध से रिलेटेड, परिवहन, दुकानदारी आदि जैसे कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ की जो मुख्य क्रिया होगी वो कृषि होगी। तो यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि कृषि क्रियाओं में 75% लोग आश्रित हैं, तथा गैर कृषि क्रियाओं में 25%। एग्ज़ाम्स में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है। तो हम सबका आंसर क्या होना चाहिए? मुख्य क्रिया क्या है? कृषि है। ठीक है, तो ये रहा पालमपुर गांव की गतिविधियाँ, जिसमें कृषि क्रिया और गैर कृषि क्रिया दोनों ही आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पालमपुर गांव की सड़कें। मतलब पालमपुर गांव की सड़कें कैसी है? तो पालमपुर गांव क्या है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से विकसित है। तो यहाँ की सड़कें भी पक्की है, कुछ कच्चियाँ भी हैं जो छोटे छोटे कस्बों और गलियों में को जोड़ती है, लेकिन यहाँ पे पक्की सड़कें भी हैं। तो पालमपुर गांव जो है आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है, मतलब कनेक्शन है। और यहाँ की जो सड़कें हैं बड़े बड़े गांव और कस्बों को जोड़ती है। पालमपुर गांव से ही 3 किलोमीटर की दूरी पर ही एक गांव, बड़ा गांव स्थित है, जिसका नाम है रायगंज।
यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो बड़ा गांव है उसका क्या नाम है। तो यह क्या नाम है, रायगंज है। और यहाँ की जो सड़कें हैं ये रायगंज और उससे आगे छोटे कस्बों शाहपुर को भी जोड़ती है। अब अगर इस गांव के सड़क परिवहन की बात करेंगे तो इन सड़कों पर छोटे से बड़े परिवहन के संसाधन दिख सकते हैं। यहाँ इन सड़कों पर बैलगाड़ी, भैंसा बग्घी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि तक देखे जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। तो मेनली यहाँ पे उन्नत सड़कों के बारे में बताया गया है। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पालमपुर गांव की आबादी। अब पालमपुर गांव के पॉपुलेशन कितना है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पालमपुर गांव में तकरीबन 450 परिवार रहते हैं और इन 450 परिवार में 80 परिवार ऐसे हैं जो उच्च जाति के लोग हैं और इनके जो मकाने हैं वो ईंट और सीमेंट से बना हुआ है तथा कुछ मकान बहुत बड़े भी हैं। वहीं टोटल पॉपुलेशन का एक तिहाई क्या है, अनुसूचित जातियों के लोग हैं जो कि छोटे घरों में रहते हैं और इनके घर भी जो है मिट्टी और फूस के बने हुए होते हैं। एक तिहाई कहने का मतलब है ऑलमोस्ट 150 परिवार क्या है, अनुसूचित जाति में। तो 80 परिवार हो गए आपके उच्च जाति के और 150 परिवार हो गए अनुसूचित जाति के, और बाकी जो रेस्ट बच जाते हैं वो मिडिल क्लास में आते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में भी अगर देखेंगे तो अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। तो मेनली हम लोग देखते हैं मिडिल क्लास का पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है एंड लोअर क्लास एंड अपर क्लास का कम रहता है। सेम मीनवाइल वैसा ही है। अगर यहाँ पे हम लोग 450 परिवार में से 80 परिवार अगर उच्च जाति के हैं और 150 परिवार अनुसूचित जाति हैं कि ऑलमोस्ट 220 परिवार मिडिल क्लास में आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पालमपुर गांव की आबादी से, स्ट्रक्चर से हम लोग यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है ओवरऑल वो पता चल जाएगा। इसको याद रखना है, आगे हम लोग और फोकस करेंगे इस चीज़ पे। तो यहाँ पे मेनली यही देखना है कि पालमपुर गांव में कितनी आबादी रहती है, मतलब तकरीबन 450 परिवार, उसमें से 80 परिवार क्या है उच्च जाति के हैं। तीसरा, अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं, मतलब एक तिहाई लोग अनुसूचित जाति के हैं। नेक्स्ट, पालमपुर गांव की आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना क्या है? आधारभूत संरचना का मतलब हो गया, मतलब हम लोग को जीवन यापन करने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। जैसे इसमें हम लोग का बिजली, सिंचाई, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सारे आधारभूत संरचना होते हैं जो हम लोग को हेल्प करते हैं हमारे लाइवलीहुड में, हमारी गतिविधियों में। तो यहाँ पे पालमपुर गांव की उत्पादन गतिविधि में ये आधारभूत संरचना का बहुत बड़ा महत्व है। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं 1 by 1। तो बिजली, तो पालमपुर गांव के अधिकतर घरों में बिजली है, मतलब बिजली की सुविधा उस गांव में अच्छे से उपलब्ध है। अब बिजली होने से बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, जैसे कि अगर खेतों में सिंचाई करनी है तो नलकूप से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि नलकूप बिजली से ही चलती है। तो यहाँ पे सभी खेतों में जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से ही होती है। सिंचाई के लिए भी नलकूपों का प्रयोग किया जाता है, मतलब नहर कुएँ तो है ही, उसके साथ नलकूप को प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मेनली एक है कि पालमपुर गांव में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो नलकूप है। और क्या पालमपुर गांव में बिजली की सुविधा है, तो हाँ है, ज़्यादातर घरों में क्या है, बिजली की सुविधा है। तो बिजली की सुविधा भी है और सिंचाई के उन्नत साधन भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शिक्षा। अब पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। तो यहाँ पे हम लोग प्राथमिक विद्यालय का मतलब हुआ 1 to 5 हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एंड हाई स्कूल में हम लोग 10th तक का पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे
यहाँ के परिवार के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य। तो पालमपुर गांव में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तथा एक निजी अस्पताल भी है जहां मरीजों का उपचार किया जा सकता है। तो हम लोग पालमपुर गांव की आधारभूत संरचना के देखने के बाद कह सकते हैं कि पालमपुर गांव में सारी सुविधाएं, वो बेसिक सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो वहाँ के आर्थिक गतिविधियों, चाहे वो कृषि कार्य हो या फिर गैर कृषि कार्य हो, दोनों ही गतिविधियों में सहायक होती है। तो पालमपुर गांव में की सड़कें, वहाँ की सड़कें उन्नत है, यातायात के साधन भी सारे उपलब्ध हैं, बिजली भी हर घर में उपलब्ध है, सिंचाई के साधन उपलब्ध है, स्कूल, शिक्षा के लिए स्कूल भी है एंड स्वास्थ्य केंद्र भी है जो कि समुचित रूप से विकसित भी है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि पालमपुर गांव की मुख्य गतिविधियों के बारे में पढ़े कि कृषि गैर कृषि कई क्रियाएँ की जाती है, यहाँ पे बेसिक सुविधाएं भी सारी उपलब्ध है। तो इससे हम लोग एक गांव का एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो गया कि पालमपुर गांव कैसा है। हम लोग इस गांव में जो जो सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो जो गतिविधियां होती हैं, इस चीज़ को हम लोग अपने आसपास के गांव को देखकर तुलना कर सकते हैं कि वो गांव पालमपुर गांव की अपेक्षा बेहतर है या फिर कम बेहतर है। तो हम लोग अपने आसपास के किसी भी गांव की तुलना करेंगे पालमपुर गांव से कि वहाँ के लोग क्या क्या कार्य करते हैं, उनको जीवन यापन करने के लिए क्या क्या क्रियाएं करते हैं और उस गांव में क्या क्या बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे हमारा एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्पादन क्या है और उत्पादन के साधन क्या क्या हैं।